बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच आखिरकार गठबंधन हो गया है। कांग्रेस बिहार की 13 सीटों पर लड़ेगी, जबकि लालू की आरजेडी के उम्मीदवार 26 सीटों पर लड़ेंगे। एक सीट पर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी। मौजूदा लोकसभा में आरजेडी के 4 सांसद हैं और कांग्रेस के 2 सांसद हैं और अब कांग्रेस को 13 और एनसीपी को 1 सीट पर लड़ाया जाएगा। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है। इससे पहले जिस तरह से लालू के सुर नजर आ रहे थे, तो कहीं ऐसा लगने लगा था कि क्या खतरे में है कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन, लेकिन ये गठबंधन हो गया है जिसमें कांग्रेस को 13 और एनसीपी को 1 सीट। बिहार में आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है। 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष का रुख करते हैं। आशीष, ये गठबंधन खतरे में लग रहा था, अब कैसे ये मामला और ये समझौता हुआ? की डेस्परेशन है, मजबूरी है। कांग्रेस की एक के बाद एलाइज जहां दौड़कर बाहर निकल रहे हैं कांग्रेस के अलायंस से। अभी एक दिन पहले टीआरएस ने मना कर दिया पार्टी को मर्जर करने को। मुझे लगता है मजबूरी थी इस वजह से, और दूसरी तरफ आरजेडी भी मजबूर था पासवान के जाने के बाद, और मुझे लगता है इसी वजह से कोशिश की गई दोनों पक्षों की तरफ से कि अलायंस हो जाए। और हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 26 सीटों पर आरजेडी, 13 पर कांग्रेस और 1 सीट एनसीपी लालू यादव ने छोड़ी है एनसीपी के लिए, जिस पर ये तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। गौरतलब है कि केरला के गवर्नर ने भी अभी इस्तीफा दे दिया है कुछ देर पहले। निखिल कुमार वो चुनाव लड़ेंगे औरंगाबाद से, और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक मधुबनी और नवादा सीट भी आरजेडी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोशिश अब दोनों पक्षों की तरफ से ये थी कि मिलकर के चुनाव लड़ा जाए, तो ही किसी हद तक की चुनौती बिहार में एनडीए गठबंधन को ये दे सकेंगे या जेडीयू को दे सकेंगे। इस वजह से सूत्रों से हमें इस बात की जानकारी मिली है कि अलायंस तय हो गया है। 26, 13 और 1 सीटें तय की गई हैं, जिसका अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द किया जा सकता है।